Hi friends, how are you? I hope you all are very good. जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये चैनल लाने का हमारा मेन मोटिव क्या था, कि हमने ये चैनल लाया क्यों था। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम शेयर मार्केट के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और पैसे भी बनाएंगे। तो उसी से रिलेटेड ये हमारा शेयर मार्केट का पहला वीडियो है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि व्हाट इज़ शेयर मार्केट। तो हम आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे कि शेयर मार्केट एक्चुअल में है क्या। जी हाँ, यही समझेंगे आज कि शेयर मार्केट एक्चुअल में है क्या और इस वर्क कैसे करता है, इस बारे में हम आज जानेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं मैं कि हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको जितने भी क्लासेस होंगे उसके सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। फर्स्ट यूट्यूब पे आप पूरा कहीं देख लो, इस तरह से किसी ने नहीं बताया, किसी ने पीडीएफ नहीं आपको दिलवाया, कहीं नहीं मिलेगा आपको जैसा क्लास हम आपको दे रहे हैं। तो टेलीग्राम का हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरी बात कि जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दें मेरे लिए। वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और शेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें कि हमारा सब्सक्राइबर बढ़े, और सारे नए भाई जिनको सीखना है, शेयर मार्केट के बारे में जानना है, तो वो भी जुड़े और सीखे इस वीडियो के थ्रू। फिर हमने सोचा कि एक के शेयर मार्केट का 10 वीडियोस का 10 वीडियो का एक क्लास बनाया जाए, जिसमें हम आपको बेसिक्स हर एक शेयर मार्केट के बारे में बता देंगे, जिसके थ्रू आप बहुत बड़े चैंपियन तो नहीं बन जाएंगे, बट हाँ, आप शेयर्स की बाइंग सेलिंग करना सीख जाओगे। और देन आप खुद से बाइंग सेलिंग करके आप एक एक्सपीरियंस गेन करोगे, क्योंकि खुद की प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि कहीं भी थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल ही काम आता है। तो आप इतना करना शुरू कर दोगे, देन धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, और बाकी का गाइड करने के लिए तो हम हैं ही आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज शेयर मार्केट? एक्चुअल में शेयर मार्केट है क्या? जी हाँ, एकदम सही सुना आप लोगों ने। तो नॉर्मल आम से भाषा में हम बात करेंगे कि ऐसा मार्केट जहाँ पे शेयर्स की खरीद बिक्री की जाती है, यानी जितने कंपनी जो लिस्टेड होते हैं एनएससी एंड बीएससी में, उसके शेयर्स को हम खरीद और बेचते हैं। इसको ही शेयर मार्केट कहते हैं जनरली। जी एकदम सही सुना। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे मान लो कि 10 रुपये का कोई शेयर है, ठीक है, किसी कंपनी का XYZ, मान लो उस कंपनी का शेयर 10 रुपये का है। आपने क्या किया, 1000 शेयर खरीद लिया। तो यानी 1000 शेयर खरीदने के लिए आपने टोटल कितना अमाउंट पे किया, 1000 इंटू 10, यानी 10,000 रुपये का आपने 1000 शेयर खरीद लिया। कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया, जो भी प्रॉफिट बुक किया XYZ, उसने अपने पर शेयर पे उसको डिवाइड कर दिया। देन डिवाइड करने के बाद मान लो शेयर की प्राइस, पर शेयर की प्राइस 1 रुपये बढ़ गई, यानी आपने 1 रुपये का पर शेयर पे गेन किया। यानी आपके पास 1000 शेयर्स थे कंपनी के, यानी आप उस कंपनी के 1000 शेयर्स के हिस्सेदार थे। जी हाँ, 1000 शेयर्स के हिस्सेदार थे आप। तो कि आपको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, आपको टोटल 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 1 रुपया शेयर में गेन आया था। देन आपका जो अमाउंट है वो 10,000 से बढ़ के कितना हो गया, 11,000। एकदम सही समझा। डैट इज कॉल्ड शेयर मार्केट। और आप उस कंपनी में पैसा लगा के आप उस कंपनी का हिस्सेदार बन सकते हो। और आप ये शायद लोग जनरली बोलते भी है कि ये कंपनी मेरी है, क्योंकि मैंने इसमें पैसा लगाया है। तो आप एक तरह से मानो तो उस कंपनी के 200 शेयर्स, 1000 शेयर्स के, सॉरी 1000 शेयर्स के मालिक भी बन गए। तो अब आइए कि हम शेयर्स की खरीद बिक्री आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे, इसके बारे में जानेंगे। जी हाँ, तो हमारे पास इंडिया में दो बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं, और हमारे पूरे एशिया में जापान, चाइना और हांगकांग के बाद ये एनएससी और बीएससी आता है। तो समझिए कि एनएससी आखिर है क्या। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
जी हाँ, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारे भारत में 1992 में आया, जो कि पूर्णतः पूरी तरह से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स था। इससे पहले शेयर्स की खरीद और बिक्री हम वहाँ पे जाके करते थे या ब्रोकर्स को कॉल करके करते थे। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को जानकारी होगा ही कि आज के डेट में शेयर को खरीदना और बेचना कितना आसान हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स के वजह से, कि आप एक टैप करो मोबाइल पे आपकी शेयर बाई हो गई और एक टैप करो मोबाइल पे आपका शेयर सेल हो गया। तो जनरली ये जब एनएससी आया 1992 में, देन इसने पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेके आया और पूरे शेयर मार्केट को इलेक्ट्रॉनिक्स इसने बना दिया, पेपरलेस बना दिया। पहले पेपर पे होती थी, पेपरलेस बना दिया। तो इसको हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब आइए हम जानेंगे कि बीएससी क्या है आखिर में। बीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जी बिल्कुल सही सुना आपने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये स्टॉक एक्सचेंज आपको एनएससी से पहले से हमारे देश में अवेलेबल है। 1992 से पहले भी शेयर की खरीद बिक्री हुआ करती थी, जो कहाँ से हम किया करते थे, हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर की खरीद बिक्री किया करते थे। आइए तो हम जानते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में कब आया और इसने कब स्टार्ट किया। जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में 1875 में आया। जी एकदम सही सुना आप लोगों ने, 1875 में आया। पहले इसको हम ओपन क्राई सिस्टम के नाम से भी जानते थे। जैसा कि आप लोगों को फील होता होगा मेरे बातों से कि ओपन क्राई सिस्टम कहने का मतलब हो जाता है कि खुला बाजार, जस्ट लाइक कि जैसे आप मार्केट में अभी भी एंटर करते हो जनरल सब्जी की मार्केट में, तो आपने सुना होगा बहुत सारे लोग आपको चिल्ला के बुलाते हैं कि टमाटर इतने रुपये किलो है और आलू इतने रुपये किलो है। तो पहले हम बीएससी के अंदर ऐसे ही देखा करते थे कि जो ब्रोकर्स होते थे ऐसे ही चिल्लाया करते थे रिटेलर्स को कि इस शेयर का एक्स वाइज कंपनी के शेयर्स का दाम इतना है और इस कंपनी के शेयर्स का दाम इतना है, तो आप ये ले लो और आप ये ले लो, बताया करते थे। बट क्या हुआ कि जब 1992 में एनएससी ने पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जब सिस्टम को लेके आया, लोगों का रुझान एनएससी की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, तो फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी 1995 में अपने को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिया। 1995 में कि वो भी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पेपरलेस, कि आप उसको भी उस बीएससी के थ्रू भी, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी आप अपने शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हो, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, एनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के थ्रू जिसमें आप इंटरनेट यूज कर रहे हो और काम करते हो। तो आइए हम समझते हैं कि एनएससी और बीएससी का इंडेक्स क्या है, आखिर में निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है। जी हाँ, एनएससी में जितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है लगभग आपको 1600 से ऊपर कंपनियां एनएससी के अंदर रजिस्टर्ड है। तो उसमें से हम टॉप 50 कंपनियों को एनएससी के अंदर देखते हैं। उसका इंडेक्स होता है जो एनएससी ने टॉप 50 जो कंपनी होती है उनको उसने एक अलग कैटेगरी में रखा है, जिनके ग्रो करने से और लॉस करने से आपको उसमें निफ्टी माइनस और प्लस में दिखता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि निफ्टी प्लस 10 रुपये है या निफ्टी माइनस 10 रुपये है। ये इन कंपनियों के शेयर्स के फ्लैक्चुएल करने से ही ऐसा होता है, जो कि अभी हम आपको स्क्रीन शेयर करेंगे और दिखाएंगे। तो क्या होता है, एनएससी के अंदर टॉप 50 कंपनियों को रखा गया है जिसका इंडेक्स निफ्टी होता है, तो निफ्टी 50 भी आपने सुना होगा। और बीएससी के अंदर टॉप 30 कंपनी को रखा गया है, 30 कंपनियों को, जो इंडेक्स होता है सेंसेक्स का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जो इंडेक्स होता है सेंसेक्स का इंडेक्स होता है। तो अभी हम आपको स्क्रीन शेयर करेंगे कि उसमें दिखाएंगे कि 50 कंपनी क्या है और एनएससी का क्या है। 2 मिनट के स्क्रीन शेयर में आपको सारे होप क्लियर हो जाएंगे, जितने कन्फ्यूज़न है सारे क्लियर हो जाएंगे। जी दोस्तों, तो आइए जैसा कि हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अपने मोबाइल का, तो मेरा जैसे अकाउंट है एंजल वन में, तो मैंने एंजल वन को ओपन किया।
और जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो निफ्टी और सेंसेक्स। चलो मैं इंडेक्स पे लेके आता हूँ, इनके इंडेक्स पे। जब इंडेक्स पे लेके आया तो ये आप नीचे देख रहे हो अडानी पोर्ट, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, ये टॉप 50 कंपनी है एनएससी के अंदर, जिसको हम निफ्टी कहते हैं। इनके शेयर्स के प्राइस घटने और बढ़ने की वजह से ही ये, जैसे आपको देख रहे हो आप लोग कि -220 में है निफ्टी। तो सारे के शेयर यहाँ आप देख सकते हो कि माइनस में ही है, और यहाँ पे कुछ प्लस में है। तो प्लस को माइनस करते हैं, देन जो कैलकुलेट आता है उसको ही यहाँ पे ऊपर दिखाया जाता है कि 2 रुपये प्लस में मार्केट चल रही है या 200 माइनस में मार्केट चल रही है। ये निफ्टी हो गया। ये आपको सेंसेक्स दिख रहा है, जिसमें एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, दोनों में सेम कंपनी हो सकती है, नो इशू। तो इसमें लेकिन टॉप 30 कंपनी को रखा गया है, 30 कंपनियों को। जी, आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी आप टेलीग्राम पे भी आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो हमारे साथ। देन थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। थैंक यू एवरीवन।